हेलो 10th क्लास। आज हम आपके कार्यपत्रक यानी वर्कशीट 48 पर चर्चा करेंगे। आपको पता ही है हमारा सिविक्स का लोकतंत्र नामक चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम लोकतंत्र के परिणाम पर आ गए हैं टॉपिक पर। कल हमने इसमें पढ़ा था कि लोकतंत्र किस तरीके से बाकी के शासन व्यवस्थाओं यानी तानाशाही से बेहतर होता है, किस तरीके से लोकतंत्र जो है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं जिम्मेदार, उत्तरदायी, वैध शासन व्यवस्थाएं होती हैं और जिसमें कानून का पालन जो है जनता अपने मन से करती है, उन पर उसके लिए जोर जबरदस्ती नहीं करनी होती। तो आज हम उसी से रिलेटेड आगे पढ़ेंगे। यहाँ आपको एक अनुच्छेद दे रखा है जिसे आपको पढ़ना है और उसके क्वेश्चन आंसर बताने हैं। ठीक है, तो मैं वो अनुच्छेद आपको पढ़कर बताती हूँ। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकरावों और विभाजनों को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता, पर हम अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि एक समाज में तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के समूह होते हैं और उनके बीच विभाजन और टकराव तो होगा ही। जैसे कहते हैं ना कि रसोई में अगर दो बर्तन है तो वो तो खटकेंगे ही आपस में। तो उसी तरीके से समाज में अगर विभिन्नताएं हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति हैं, अलग अलग वर्ग हैं, यानी अमीर गरीब भी हैं और विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न जातियों के लोग हैं, तो उनके बीच कहीं ना कहीं कोई टकराव तो जरूर आएगा ही, विभाजन तो आएगा ही। तो इस चीज़ को हम पूरी तरीके से स्थायी रूप से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इन अंतर और विभेदों का आदर करना सीख जाएं, उन तो हम काफ़ी हद तक समस्या को सुलझा सकते हैं। यानी अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें कि ये जो दो वर्गों, दो समूहों के बीच जो विभेद है, अंतर है, वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, वो होना ही है। तो अगर हम इस चीज़ को इज्जत करना सीख जाए और उसी के अकॉर्डिंग अपना दृष्टिकोण विकसित करें, तो हम काफ़ी हद तक इन टकरावों पर जो है रोक लगा सकते हैं। जैसे आप अपने स्कूल में जाते हैं तो क्या सभी बच्चे एक साइज के, एक कलर के, एक लिंग के देखने को मिलते हैं? नहीं, क्योंकि वो भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। हम अपने शरीर में देखें, क्या हमारी पांचों उंगलियां बराबर हैं? नहीं, ये विभेद है और हमें पता है कि ये तो रहेगा ही, हम चाहे हम कुछ भी कर लें, है ना। तो जब हम इस चीज़ को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं कि भाई ये अंतर तो नेचुरल है, ये विभेद नेचुरल है, रहेंगे ही, और उनका आदर और सम्मान करना सीख जाते हैं, तो हमारे टकराव भी आपस में बहुत ज़्यादा हद तक ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इनके बीच, इन विभेदों के बीच मिलजुल कर सामंजस्य बैठाने का तरीका हम विकसित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कोई भी समाज जो है वो अपने विभिन्न समूहों के बीच टकरावों और विभाजनों को पूरी तरह और स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता, लेकिन हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं, उनके बीच मिलजुल कर सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इसमें लोकतंत्र सबसे अच्छे तरीके से काम करता है। तो सबसे अच्छा कौन है इसमें शासन व्यवस्था? लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जब हमने पढ़ा था तो आपको पता होगा कि ये क्या करता है, समाज के लोगों के बीच सामंजस्य बैठाने का काम भी करता है। ठीक है, लोगों के बीच आपस में एक कोऑर्डिनेशन पैदा करता है। कौन? लोकतंत्र। गैर लोकतांत्रिक संस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं या उन्हें ताकत से दबाने की कोशिश करती हैं। जो समाज में विभेद होते हैं उनको वो अपनी ताकत से दबाने की कोशिश करती हैं या उस तरफ देखती ही नहीं है, उस पर चढ़े में पड़ती ही नहीं है। जबकि लोकतंत्र अगर ये चाहता है कि जनता का शासन हो, तो साथ ही ये भी चाहता है कि जनता के बीच किसी भी तरह के मतभेद और विभेद ना रहें, समानता हो, ठीक है, इक्विटी हो, समता हो, यानी समान परिस्थितियों में सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। इसमें जितना जो राइट्स हैं वो बहुमत को दिए जाते हैं लोकतंत्र में, उतने ही अल्पमत के मत का भी सम्मान किया जाता है। ठीक है, तो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं या उन्हें ताकत से दबाने की कोशिश करती हैं, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि ऐसे परिणाम हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को दो शर्तों को पूरा करना होता है। एक, मतलब का क्या सिचुएशंस हो जब लोकतंत्र जो है समाज के विभेदों का आदर करना सीख जाए, ये जिसमें कोई टकराव ना हो, विभेदों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्या काम करना होता है? पहला, लोकतंत्र में बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। बहुमत या अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह कि लोकतंत्र में माना कि सब कुछ बहुमत के अकॉर्डिंग चलता है, लेकिन अल्पमत की आवाज को दबाया नहीं जाता। मैंने आपको इससे पहले जब हमने पढ़ा था तो बताया था
कि जितना महत्व सत्ता पक्ष का होता है, सत्ता पक्ष की पार्टी का होता है, बहुमत की पार्टी का होता है, उतना ही महत्व विपक्ष की यानी अल्पमत की पार्टी का भी होता है। दोनों मिलकर सरकार चलाती हैं, दोनों, क्योंकि अल्पमत जो है विपक्षी पार्टी सरकार को अपनी राह से बिगड़ने नहीं देती, उसे तानाशाह नहीं बनने देती। तो दोनों का ही महत्व होता है लोकतंत्र में, बहुमत का भी और अल्पमत का भी। हो सकता है जो चीज़ आज अल्पमत में है, जिसको कम लोग पसंद करते हैं, हो सकता है वो अपने ऐसे कार्य करे कि कल वो बहुमत में आ जाए और बहुमत वाली चीज़ अल्पमत में आ जाए। ठीक है, तो लोकतंत्र में ये चेंजेस चलते रहते हैं। दूसरा, बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। जब हम ये कहते हैं लोकतंत्र में बहुमत की जीत हुई, तो उसका मतलब ये नहीं है कि धर्म, नस्ल या भाषा के आधार पर जो बहुसंख्यक समूह है उसकी जीत हुई है, बल्कि बहुमत का मतलब क्या है, जो चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट लेकर जीतती है पार्टी। ठीक है, तो बहुमत का अर्थ है हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण करते हैं। जो बहुमत की पार्टी जैसे बीजेपी है, बहुमत में है, तो जरूर ये थोड़ी ना है कि उसे सिर्फ हिंदू ने ही वोट डाला होगा, नहीं, उसे बाकी के धर्मों ने, बाकी के जाति समूहों ने भी तो वोट डाला होगा। ठीक है, तो बहुमत का अर्थ है कि हर पैमाने पर, हर फैसले पर, चुनाव में अलग अलग लोग और समूह मिलकर बहुमत का निर्माण करते हैं। इसका संबंध किसी एक नस्ल, भाषा या आधार से नहीं है। प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा हो सकते हैं। ये जन्म से निर्धारित नहीं होता, भाषा से निर्धारित नहीं होता, नस्ल, लिंग या धर्म से निर्धारित नहीं होता। बहुमत का अर्थ है कि जिस तरफ ज़्यादातर लोगों का फैसला एक तरफ जाता है, यानी जिस फैसले से ज़्यादातर लोग सहमत हो, उसको हम कहते हैं बहुमत, यानी बहुसंख्यक लोगों का मत यानी राय, वो बनता है हमारा बहुमत। तो ये धर्म, जाति, लिंग आदि से परे है। बच्चों समझ में आ गया आपका अनुच्छेद? ठीक है, तो यहाँ पे इसमें मतलब क्या कहा गया, इस अनुच्छेद कहने का क्या तात्पर्य है कि समाज में विभिन्नताएं, विभेद होना नेचुरल है, लेकिन एक सही सरकार ही, एक लोकतांत्रिक सरकार ही है जो इन विभेदों के बीच आपस में सामंजस्य स्थापित करती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जितनी वैल्यू बहुमत को दी जाए उतनी ही वैल्यू अल्पमत को भी दी जाए, यानी बहुमत जो है अल्पमत का हमेशा आदर करके चले। और ये जो बहुमत है उसका अर्थ बहुसंख्यक धर्म, जाति या नस्ल से ना होकर लोगों के फैसले से है, यानी जिस फैसले या जिस राय की तरफ, मत की तरफ अधिकतर जनसंख्या, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, जाति की हो, वंश की हो, लिंग की हो, वो उस एक फैसले की तरफ जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं बहुमत। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। लोकतंत्र टकरावों को कैसे बेहतर तरीके से सुलझाता है? उदाहरण देकर आपको बताना है कैसे सुलझाता है। उनके बीच आपस में सामंजस्य स्थापित करके, अल्पमत का आदर करके। अगर हम अपने देश में देखें तो यहाँ पर क्या 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 है, केवल हिंदू धर्म को ही थोड़ा सारे राइट्स हैं, यहाँ पर क्या है, समानता है, सभी को स्वतंत्रता है। ठीक है, सभी को समानता के अधिकार दिए गए हैं, सभी को समान मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, कानून की नज़र में सब एक बराबर है। साथ ही सभी धर्म कानून की नज़र में एक बराबर है, कोई भाषा, लिंग, धर्म, जाति के आधार पर यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लोकतंत्र में टकरावों का सामंजस्य कर दिया जाता है कि टकराव हो ही नहीं पाते। सेकंड क्वेश्चन आते हैं कि आपको क्यों लगता है कि अल्पमत का आदर भी होना चाहिए? अपने अनुभव से बताएं। क्योंकि जाहिर सी बात है आपको अपना अनुभव बताना है, लेकिन यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है जो आज अल्पमत में है कल भी वो अल्पमत में हो सकता है, कल वो बहुमत में बन जाए। और दूसरा, एक एक मत, एक एक राय वैल्यूएबल होती है, हर व्यक्ति का मत वैल्यूएबल है। हो सकता है कहीं से कोई एक व्यक्ति भी कोई ऐसा राय दे दे, कोई ऐसा आइडिया दे दे जो देश के कल्याण के लिए बहुत बड़ा बन जाए। ठीक है, तो हमें अल्पमत का आदर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब अल्पमत और बहुमत जो है वो अल्पमत को भी अपने साथ लेकर चलेगा, आदर उसका करेगा, तभी दोनों के बीच टकराव कम हो सकता है, नहीं तो देश में हमेशा लड़ाई झगड़े ही रहेंगे। ठीक है, तो अल्पमत का आदर करना बहुत ही जरूरी है। लोकतंत्र में बहुमत के शासन का अर्थ बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। ये मैंने अभी आपको बताया कि बहुमत का अर्थ ये नहीं है कि बहुसंख्यक धर्म, जाति, लिंग
ने जो कहा वो बहुमत है। नहीं, बहुमत का अर्थ क्या है कि जब ज़्यादातर जनसंख्या, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, जाति की हो, भाषा की हो, वो लोग अपना एक मत, एक राय देते हैं, तो उससे मिलकर बनता है हमारा बहुमत। तो इसका मीनिंग बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं, बल्कि अधिकतर जनता के एक मत का शासन होना है। आपके आसपास लोगों के बीच किस तरह के अंतर दिखाई देते हैं, कैसे उन अंतरों के होते हुए भी साथ साथ जीवन जीते हैं, ये आपको बताना है। इसमें आप धर्म से रिलेटेड, जाति, लिंग से रिलेटेड, वर्ग यानी अमीर और गरीब वर्ग के एग्जाम्पल्स लेते हुए आप इसमें अपना आंसर लिखेंगे। आप उनमें अंतर बता देंगे किस तरह अंतर है, ठीक है। लिंग के आधार पर किस तरह अंतर है समाज में, धर्म के आधार पर किस तरीके से अलग होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक है, फिर भी साथ जी रहे हैं, ठीक है, और अच्छे से जी रहे हैं, क्योंकि उनके बीच क्या है, कोऑर्डिनेशन है, सामंजस्य है, जिससे हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है और एक रहता है हमेशा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी और आप इसे अच्छे से कर पाओगे। बेस्ट ऑफ